मेरे भाई बहन, आप सबको मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज पुनः श्रीमद् भागवत के महात्म्य के गोकर्णोपाख्यान में हम इस 9वें खंड में प्रस्तुत हुए हैं। आत्मदेव तालाब पर आए। जब जंगल में गए तो वहाँ तालाब पर आए और वहाँ जल पिया और 2 घड़ी वहाँ बैठे। इतने में ही एक महात्मा आए और महात्मा वहाँ बैठे, उन्होंने भी जलपान किया और महात्मा को देख करके आत्मदेव बड़े लंबी लंबी सांसें लेने लगे और जोर जोर से रोने लगे। आत्मदेव से कि यह रोना सुन करके महात्मा जी ने कहा, कथम रोदिस विप्र तुम काते चिंता बलीयसी। कथम रोदिस विप्र तुम काते चिंता बलीयसी। बदसमे सत्वरम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे विप्रदेव, ऐसी क्या चिंता आ पड़ी है जो इस तरह से आप रो रहे हैं? क्या कारण है? अपने दुख का कारण बताओ और किस कारण से तुम दुखी हो, मैं इस बात को जानना चाहता हूँ। महात्मा की बात सुनकर आत्मदेव ने कहा, हे महाराज, हे तिबर, हे महात्मा जी, मैं अपने दुख का क्या कारण बताऊं। मेरे जो पितर हैं तो मेरे दिए हुई जलांजलि को कुछ गर्म सा महसूस करके ग्रहण करते हैं। मेरा दिया हुआ अन्न ब्राह्मण और देवता भी स्वीकार नहीं करते और मैं जो गाय पालता हूँ वो भी बाँझ हो जाती है और मेरे द्वारा जो अन्न लाया जाता है घर में वो जल्दी खराब हो जाता है और जो मैं फल लाता हूँ वो भी जल्दी सड़ जाता है। इसका कारण है महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है। मैं संतान से दुखी होकर के प्राण देने के लिए आया हूँ। महात्मा ने हंस करके कहा, हे आत्मदेव, इतना सुंदर भगवान ने जीवन दिया है। मेरे भाई बहन, थोड़ी छोटी छोटी बातों को लेकर के लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि आत्महत्या करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और ये जीवन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो न पाई परलोक सिधारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुरधुन पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये साधन भगवान को प्राप्त करने के लिए मानव शरीर मिला हुआ है और मनुष्य थोड़े दुख में इतना गलत निर्णय ले लेता है कि अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो जाता है। अपने प्राणों का उत्सर्ग करने से, प्राण आत्महत्या करने से कुछ नहीं मिलता। आत्महत्या करने से किसी का जीवन संवर जाएगा, वो तो जीवन और बिगड़ जाता है। आत्महत्या का कोई प्रायश्चित नहीं है। आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है। अरे भगवान ने जो जीवन दिया है, जो हमारे प्रारब्ध में है, जो सुख दुख, उसका हमें भोग करना ही है। भगवान का भजन करना चाहिए और आपके जीवन में जो कुछ कमी है उसकी पूर्ति परमात्मा के अलावा कोई नहीं कर सकता। अगर आपके पास बेटा नहीं है, भगवान को बेटा बना लीजिए। भाई नहीं है, भाई बना लीजिए। माँ नहीं है, माँ बना लीजिए। भगवान तो तमेव माताश्च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव। तो भगवान तो सब कुछ बनने के लिए तैयार हैं। भगवान से बस मेरा संबंध होना चाहिए और संबंध पक्का हो, कच्चा नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रकार का हम भगवान से संबंध बना लें तो हमारे जीवन में जो अभाव है, भगवान जितना पूर्ति करेंगे संसारी व्यक्ति उतना पूर्ति नहीं करेगा। आप अगर भगवान को बेटा बना लेते हैं तो जैसा बेटा, और हाँ, बेटे जैसे आपका भी भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। आप पिता बना लेते हैं तो जैसे पिता के प्रति व्यक्ति का आदर होना चाहिए, पिता के लिए जैसे देखभाल करनी चाहिए
वैसे भगवान के प्रति आदर भाव होना चाहिए। जो भी संबंध आप स्थापित करते हो, करना चाहे कर सकते हैं। मैं एक संत की बात मैं बताऊं। एक संत बता रहे थे, बरसाना में एक सेठ जी थे और उनके 3 पुत्र थे। तीनों का विवाह हो गया था, तीनों बहुएं आ गई थी, लेकिन सेठ जी बहुत उदास रहते थे कि उनकी कोई कन्या नहीं है और इस कन्या के लिए वो बहुत चिंतित रहते थे। एक बार एक महात्मा उनकी दुकान पर आए। उन्होंने कहा कि सेठ जी, क्यों आप इतना उदास हैं? सेठ जी ने कहा, महाराज मैं क्या बताऊं, मेरे 3 पुत्र हैं, तीनों बहुएं हैं, सभी का स्वभाव बहुत अच्छा है, सभी अच्छे स्वभाव के हैं, सभी बड़ी सेवा करते हैं, लेकिन बेटी नहीं है, इस कारण मैं बहुत दुखी हूँ। महात्मा ने कहा कि आप राधा रानी को अपनी बेटी क्यों नहीं बना लेते? सेठ जी की बात समझ में आ गई। उस दिन से मेरी माँ राधा रानी को उन्होंने अपनी बेटी मानना स्वीकार किया। घर में आते तो राधे राधे कहते और एक मूर्ति राधा रानी के लिए आए और जब घर से निकलते माँ को प्रणाम करते और ये बोलते, बेटी अपना ख्याल रखना, मैं आता हूँ। कहीं जाते दुकान में, दुकान से आते फिर माता जी को प्रणाम करते और बेटी जैसा व्यवहार करते। घर में कुछ खाने के लिए आता तो राधा रानी को पहले समर्पित करके तब उनको जब भोग लग जाता तो सब परिवार वाले प्रसादी लेते। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन चूड़ी पहनाने वाली कोई आई महिला और उसने सेठ जी के दुकान पर गई। सेठ जी ने कहा कि जाकर के बहुओं को चूड़ी पहना दो। तो आई और तीनों बहुओं को उसने चूड़ी पहनाई। तब तक क्या देखती है कि एक बेटी वहाँ आई और उसने कहा कि मुझे भी चूड़ी पहना दो, पिताजी से पैसा ले लेना। और तीनों बहुओं को पहनाने के बाद जब उन बेटी को पहनाने लगी, पहना करके और बार बार वो देखती जाती थी और ऐसा मूर्ति, ऐसा चेहरा, ऐसा वैभवशाली रूप, ऐसा तेज वो कभी देखी नहीं थी किसी बेटी में। आश्चर्यचकित थी लेकिन ध्यान नहीं दिया। उसने कहा कि चलो सेठ जी की बेटी होगी और चूड़ी पहना कर गई दुकान में। तो कहा सेठ जी पहना के आ गई हूँ। सेठ जी ने पैसा दिया तो उन्होंने 6 हाथ की चूड़ियों का पैसा दिया। उसने कहा कि सेठ जी मैं तो 8 हाथ में पहनाई हूँ, आप 6 हाथ का चूड़ी का पैसा दे रहे हो? बोले नहीं, तुम 6 हाथ का पड़े, मेरे 3 बहू है। बोले नहीं, बेटी को भी पहना के, कर बेटी मेरे घर में कोई है नहीं तो बेटी को तू कैसे पहना के आई? अब उसने सोचा कि अब सेठ जी हैं, चलो 2 हाथ की चूड़ी का पैसा छोड़ ही देती हूँ। सेठ जी से पैसा ली और 6 हाथ का और अपने घर को चली गई। सेठ जी आए, जैसे रोज आते थे, राधा रानी को प्रणाम किया, घर में जो लाए थे प्रसाद माता जी के चरणों में समर्पित किया। सब घर वाले प्रसाद खाए और सेठ जी सो गए और रात में सोए तो जब 12-1 के बीच का समय था, उस समय राधा रानी स्वप्न में आई। कहे, पिताजी मुझे बेटी मानते हैं लेकिन बेटी का व्यवहार आप नहीं करते। तो मैं चूड़ी पहनी, 2 हाथ की चूड़ी का पैसा आपने नहीं दिया। इतने में ही जब पैसे की बात सुने और थोड़ी देर में उनकी नींद खुली तो वहाँ कोई नहीं। समझ गए कि मुझसे गलती हो गई। रात में ही उठ करके उस चूड़ी पहनाने वाली बहन के घर गए, उसको जगाया और सेठ जी के आंखों में आंसू थे, नेत्र से आंसू झरझर बह रहे थे। उसने कहा कि सेठ जी रात में क्यों आए? कहे, देवी तुमने सही पहनाया, तू 8 हाथ में चूड़ी पहनाई, तेरा जीवन धन्य हो गया और मुझे भी तूने धन्य धन्य कर दिया। आज तेरे कारण कम से कम स्वप्न में ही
मुझे राधा रानी के दर्शन हो गए। और जब चूड़ी वाली से सारी बात, सारी स्वप्न की बातें सेठ जी ने बताया तो चूड़ी वाली भी निहाल हो गई, वो भी रोने लगी। कहे सेठ जी, मेरा भी जीवन आज धन्य हुआ कि आपके घर चूड़ी पहनाने गई, चूड़ी पहनाना मेरा सफल हो गया कि मैंने मेरी माँ को चूड़ी पहनाई और वह रोने लगी। मेरे भाई बहन, तो ऐसा जीवन जिए, भगवान से संबंध बनाइए जिसकी आपको कमी है। और शेष अगले अंक में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और आप भागवत संबंधी किसी जिज्ञासा के लिए हमारे फ़ोन नंबर 9827980269 पर आप संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।